इस क्वेश्चन में एक एलिवेटर है जो नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज 4 न्यूटन। ए जो है वो बी पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पर, वो 4 न्यूटन दिया गया है। और अगर मास ब्लॉक का 1/2 kg है ए का, तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ए का। ये है फ्री बॉडी डायग्राम ए। कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए, इसको सिर्फ हम इस जगह से टच कर रहे हैं, इस जगह से। तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स होगा, वो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल एन। ये रहा। उस नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन दी हुई है। ए जो बी पर फोर्स लगा रहा है वो 4 न्यूटन है, तो ये नॉर्मल मुझे पता है 4 न्यूटन है। और दूसरा फोर्स होगा एम जी। एम जी नीचे की तरफ, एम जी कितना हो गया? एम हो गया आपका 1/2, और जी ये फोर्स हो गया नीचे। अब यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है, वो आदमी इनर्शियल फ्रेम है, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा सकता है। तो वो इसको देख के बताएगा कि ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो उसने एक्सेलरेशन बता दिया ए नीचे की तरफ। और पहले सीरीज में मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ है कि नॉर्मल अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मास है इसका 1/2, और जी की जगह पर मैं जी माइनस ए यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इसीलिए नीचे वाला फोर्स ये बड़ा है, ये ज्यादा होगा, और ये एन जो है वो कम होगा। जो एन कम है, इसीलिए हमने यहाँ पर जी माइनस ए करा। अगर ये ऊपर जा रहा होता तो जी की जगह पर जी प्लस एक कर देते। अब नॉर्मल का वैल्यू कितना है? नॉर्मल का वैल्यू है 4। 1/2, जी को बोला है 10 माइनस ए। तो 8 = 10 - a। यहाँ से ए का वैल्यू आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 2 meter per second square. That means option C is correct. So answer is C.